हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड टाइगर। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं हूँ इस वक्त राजाजी नेशनल पार्क में। राजाजी नेशनल पार्क के जंगली रिजॉर्ट में। विवेक अवस्थी जी का रिजॉर्ट है ये। कल उनसे बात हुई, काफ़ी देर उनसे, मतलब करीब 4 घंटे उनसे बात हुई और बहुत कुछ जानकारी मिली उनसे, बहुत सारी बातें हुई। और सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गया, हालांकि रात में कल 1 बजे करीब, 12:30 पौने 1 के करीब मैं और चौधरी साहब, सुभाष चौधरी जी, हम लोग, उन्होंने ही मुझे बोला कि चलो यार एक बार ना बाहर एक बार गाड़ी से निकल के घूम के आते हैं। और ये देखो इस जगह पे अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये जंगली रिजॉर्ट है और ये जंगली रिजॉर्ट का बिल्कुल एज है इस रिजॉर्ट का। इधर तो इस तरफ तो रास्ता नहीं बना हुआ है जाने का, लेकिन हम लोग, ये सामने ये सड़क है, इस सड़क से हम लोग आगे इस तरफ गए जिधर से हम लोग आए थे। और वहाँ पे मतलब थोड़े ही आगे जाने के बाद बहुत ही प्यारी हाइना की साइटिंग हुई हमें, जो आपने लास्ट वीक एपिसोड में देखा होगा। बहुत ही अच्छी साइटिंग हुई, तरीके से साइटिंग हुई। और थैंक्स टू माय न्यू मोबाइल फ़ोन सैमसंग S24 अल्ट्रा मैंने रिकॉर्ड भी अच्छे से किया जूम के साथ। रात में उन्होंने टॉर्च डाला चौधरी साहब ने, वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे अपने आईफोन से, और मैंने फिर इससे रिकॉर्ड किया, अच्छे से रिकॉर्ड हुआ थोड़ा बहुत, आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा। आज अभी क्या करने वाले एग्जैक्टली पता नहीं है, अभी यार इस वाले एपिसोड में आपको पता होगा, थंबनेल में आपने देखा होगा। लेकिन एक चीज़ तय है, वो ये कि आज दोपहर की सफारी करने वाले हैं हम लोग चिला में। ये मेरी पहली सफारी होगी राजाजी नेशनल पार्क में, चिला में। एक्चुअली इससे पहले मैंने एक झील में सफारी की हुई है, लेकिन चिला में मैंने सफारी नहीं की है। कि गाय के चक्कर में आके उनके घर के ऊपर बैठ गया था टाइगर। क्लियर मैंने पूछा भाई चित्ती वाला कि धारी वाला, तो उन्होंने कहा धारी वाला टाइगर। वो अच्छे जानते हैं टाइगर और लेपर्ड का फर्क। वो उनका एक लड़का तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नौकरी करता था, टाइगर के लिए ट्रैप लगाता था, उसको तो नॉलेज भी है काफी। ये जंगल के लोग तो जानते हैं, खासकर इस इलाके के, क्योंकि इनका तो नॉर्मल लेपर्ड और उसमें पता है। तो मतलब ये सामने वाले में टाइगर है, इधर वाले में ये लेपर्ड है, इधर लेपर्ड। एक नहीं है, बहुत लेपर्ड, बहुत सारे। जब आपने केक काटा था 2 लाख का, तब हमने टोर्च से सामने वो देख रहे थे, वो आके पूरा चमक लेकिन आपने जो लेपर्ड भी रिकॉर्ड किया था खाते में, वो तो सामने वाले पहाड़ में गया था ना। तो ऐसा नहीं कि जहाँ टाइगर होता है लेपर्ड नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता, अभी आपने रणथंभौर का एक वायरल वीडियो देखा होगा कि टाइगर लेपर्ड के पीछे पीछे 20 मीटर चढ़ गई थी पेड़ के ऊपर। तो लेपर्ड था ना, टाइगर भी था। ऐसा थोड़ी होता जहाँ टाइगर लेपर्ड नहीं, बस लेपर्ड अलर्ट रहता है। अलर्ट रहता है। जब बहुत ज्यादा क्या है कि टाइगर क्या है, एक जगह रुकता तो है नहीं। लेपर्ड की टेरिटरी छोटी होती है, टाइगर की बड़ी। अब टाइगर अगर 2 दिन के लिए यहाँ आ गया तो लेपर्ड सावधान हो जाएगा, उसे मालूम है चला जाएगा ये। फिर वो 1 किलोमीटर दूर चला जाएगा, टाइगर बीट करता है ना, मतलब वो फ्री हो जाएगा। तो जैसे उस दिन वो जमीन पे खा रहा, जब मैंने वीडियो बनाया तो गाय को जमीन पे खा रहा था। तो अगर तो टाइगर आसपास होता तो जमीन पे नहीं खाता, पेड़ पे लेके जाता लेपर्ड। वो इस बात का इंडिकेशन है कि इस वक्त टाइगर यहाँ, हाँ, जमीन पे खा रहा, मतलब निश्चिंत है कि टाइगर नहीं है यहाँ पे। तो वो, लेकिन टाइगर है मतलब वो बीट पे गया हुआ है, गश्त पे गया हुआ है। वहाँ पे अगर नहीं, टाइगर की, देखिए जिम कॉर्बेट में टाइगर की टेरिटरी 9 से 10 किलोमीटर है, राजा जी में आज भी 40 किलोमीटर की टेरिटरी है। अच्छा, क्योंकि अब जंगल बड़ा है। हाँ, जंगल बड़ा है, टाइगर कम, इसलिए साइटिंग कम होता है टाइगर का। तो टेरिटरी बड़ी है, तो यहाँ फल फूल रहे हैं, उनकी फाइट नहीं हो रही, इसीलिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। वहाँ पे 9 किलोमीटर में है, अब उनको शिकार मिलता नहीं है ना। अब वो सोचता है यार मैं जिस डियर के पीछे भाग रहा था वो भाग गया उस इलाके में, वहां तो सेंट मार्किंग उसकी लगी हुई है, वो मुझसे ज्यादा खतरनाक है, तो रुक जाता है, जाता नहीं कि वहां वो मार देगा मुझे। वो चल भाई बफर एरिया में चल गाय मारूंगा, गाय मारने आता है, इंसान से सामना हो जाता है, बैठा एक लेडी घास काट रही है, उसको मार देता है। इसलिए बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जब किसी इंसान को आप रहने का घर नहीं दोगे तो वो इरिटेट भी होगा, एग्रेसिव भी हो जाएगा। जानवर को उसका घर नहीं है ना। 40 किलोमीटर कम से कम टेरिटरी होती थी बहुत साल पहले से, बचपन से सुनता आया हूँ कि 40 किलोमीटर। अब वो 9 किलोमीटर हो गई, जंगल छोटा, टाइगर बढ़ गए, तो वो क्या करेगा, वो जंगल में तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो आएगा बफर एरिया में। अभी भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड बोलते हैं कि इंडिया में अगर 100 टाइगर हैं तो उसमें से 35 टाइगर बफर एरिया में। ठीक है ना। बफर एरिया में रहने का मतलब क्या है कि जंगल में रहने की जगह नहीं मिल रही, आसान शिकार है, भाई गाय भाग नहीं पाती, मार दो, कानून की सख्ती है, तो अब उसको इंसान से डर भी नहीं लगता कि भाई पहले तो क्या है इंसान वो करता था, अब कानून से उस गांव वाले को मालूम मुझे मुआवजा मिल जाएगा,
तो वो इजी मेल हो गया ना, गाय मारती। अब जैसे वो लेपर्ड ने गाय मारी, वो गाय किसी की नहीं थी, छोड़ी हुई गाय यहाँ बहुत घूमती है शाम के टाइम पे, पता नहीं कहाँ से आई हुई है। तो उसमें से उनका घर तो है नहीं, कभी कहीं जाके खड़ी हो जाएंगे, कभी कहीं हो जाएंगे। वो उसके हत्थे चढ़ गई, उसने मारा, खाया, उसने देखा भाई कोई ना तो डंडा लेके दौड़ा ना कुछ हुआ, चलो यही ठीक है, अगली बार भी गाय को मारेगा। अगली बार गाय को मारेगा। तो ये कॉर्बेट में हो रहा है टाइगर के साथ। तो वो गांव में जाता है, फिर आदमी को मारता है। इसलिए वो बफर जोन में फाटो और झिरना और ढेला उस तरफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू बिजरानी। वहाँ पे फाटो में उनको भैंसें बहुत मिलती हैं। भैंस बहुत मिलती है। और दूसरी बात, अब क्या है, गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया, तो 5 टाइगर जिम कॉर्बेट से राजा जी में भेजे गए। 2 तो आए हैं इधर डियर पार्क देहरादून जू। हाँ, और नहीं वो उन 5 में नहीं है। अच्छा, वो जो आए हैं वो है ढेला वाली, जो वो है ना, रेस्क्यू सेंटर से आए। अच्छा, रेस्क्यू सेंटर से तो फिर तो जू वाले होंगे ना वो। जू नहीं, रेस्क्यू सेंटर में जो मैन ईटर थे, हाँ, तो उसको जू में रखेगा। अल्मोड़ा से आया, एक ढेला से आया। लेकिन जो ये 5 शिफ्ट हुए जंगल में, वो रेस्क्यू सेंटर नहीं, उसको ट्रैंकुलाइज किया, हेल्थ चेकअप के लिए ले गए, और वो वापस। अगर तो उसको रेस्क्यू सेंटर रख दिया तो वो नॉर्मल टाइगर बचेगा भी नहीं ना। जब अगर आपने 1 महीने रख दिया उसको, फिर वो शिकार करना भूल जाएगा, हैबिट चेंज हो गई, शिकार करना भूल जाएगा। मालूम है पहले मोतीचूर में टाइगर और टाइग्रेस आए थे तो वो बच्चा पैदा नहीं कर पाए, तो मेरे ख्याल से फिर वो टाइगर या टाइग्रेस उधर चला गया था, हरियाणा चला गया। हाँ। तो दोबारा से इसलिए अभी और भी ट्रांसफर कर रहे हैं। उसलिए नहीं कर रहे, अभी तो वहाँ कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर ने बोला है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और जिम कॉर्बेट में ज़्यादा हो गए, राजा जी में अभी कम है, इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो मैं लगातार बोलता आया हूँ कि एक स्टेट के अंदर तो इसलिए पॉसिबल है कि अथॉरिटी सेम होते हैं, सेम होता है। अलग स्टेट के लेवल पे टाइगर को भेजना पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। हाँ, कि भाई मध्य प्रदेश के कर्नाटका भेजोगे तो वो कहेंगे अच्छा नंबर 1 स्टेट था मध्य प्रदेश, और कर्नाटका हो जाएगा नंबर 1, तो नहीं भेजने देंगे। जैसे एक मिथ है, क्या है, लोग बोलते हैं कि मोदी जी जो गिर के वो है वो इन्होंने मांगे मध्य प्रदेश में नहीं भेजते क्योंकि फिर टूरिज्म फिर उधर वो एक्चुअली मोदी जी की जगह कोई भी होगा ना तो यही करेगा। रीजन क्या है, जब आप जनता के प्रति जवाबदेह हो। अब क्या है, गुजरात की जनता के सेंटिमेंट्स हैं कि लायन हमारा है, बाहर जाएगा तो हमारी, मतलब अभी किसी को भी अगर लायन देखना है तो गुजरात आएगा, लेकिन अगर वो हर स्टेट में पहुंच जाएगा तो फिर कोई गुजरात क्यों आएगा? गुजरात नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर ये गुजरात की जगह उत्तर प्रदेश होता, उत्तराखंड होता, सेम सेंटिमेंट होते जनता। आप खुद सोचो ना। और जब आप जनता के प्रति जवाबदार हो तो जब लोग जिस बात से नाराज होंगे आप उस टॉपिक को टच नहीं करना। ठीक है ना। अब उस वक्त क्या था, पहले ये डिमांड उठी थी कि भाई अचानक से वायरस फैल जाएगा तो सारे लाइन खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया है कि वो गिर नेशनल पार्क में नहीं, पूरे में फैल गए, अमरेली में और लगे। तो अगर तो गिर में फैल गया वायरस तो भी इधर वाले बच जाएंगे। ये फायदा है उसका। हाँ, मतलब ये है कि वो स्पीशीज नष्ट नहीं हो जाएगी। पहले हुआ ना कि पहले कई सभ्यता, आप देखोगे कि केनेथ एंडरसन के टाइम की बात है, साउथ में एक मंदिर के अवशेष थे, किले के अवशेष थे, उसके बारे में लोग बताते थे अचानक प्लेग फैल गया। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर पूरा, मान लो 5000 लोग थे, सारे मर गए। उनको ना तो कोई जलाने वाला मिला, तो उनकी बॉडी सड़ती रही, और करीब 1 साल तक जानवरों ने हड्डियां से लेके वो मांस वास खाया, डिकम्पोज होता हुआ। और वहां से केवल 17 मील की दूरी पे एक दूसरा टाउन था, उसमें नहीं फैला क्योंकि कनेक्शन नहीं था आपस में। तो वहां की जो बदबू थी वो इस टाउन में आती थी। ठीक है ना। और वहां पे आज भी पूरा मंदिर है, सारा सिस्टम, किला विला सब बना हुआ है, आदमी नहीं है, और पूरा जंगल घुस चुका है उसके अंदर। तो ऐसे ही जानवरों के साथ होता है कि कैसे गिद्ध खत्म हो गए थे एक टाइम पे, वल्चर सारे गए, अब स्पैरो कैसे खत्म हो गई? भाई एक जगह से खत्म हो जाए, सिटीज में नहीं है, इंदिरापुरम में है, दिल्ली में नहीं है। ठीक है, जब मैं दिल्ली रहता था वहाँ कभी स्पैरो नहीं, इंदिरापुरम में हमारी बालकनी में बैठती है क्योंकि पास में हिंडन नदी वगैरह है, तो जो भी चक्कर होगा। यहाँ तो स्पैरो आप देख रहे हो पूरे माहौल, ये तो पूरी बैठी हुई यहाँ पे। हाँ, ये बैठी यहाँ पे ना, ये भी स्पैरो है। तो वहां से खत्म हो गई, जो भी थे आपके वल्चर खत्म हो गए थे, क्योंकि वो दवाई का असर क्या, जब उसकी जानवर की बॉडी में होता था, उसको खा के उनको रिएक्शन होता, तो सारे वल्चर मर गए। अब वापस आ गए, अब वापस आने थोड़ा वापस आए हैं। यहाँ तो मैंने झुंड देखे हैं। अच्छा, झुंड देखा होगा नहर किनारे। अच्छा, अगर कोई गाय उनको दिख गई, रेगी करते रहते ना वो, करते रहते। अभी मैंने एक वीडियो दिखाया, तो ब्लैक स्टॉक वीडियो आ चुका है वहाँ, कि नीचे 2 ब्लैक स्टॉक बैठे हैं, और वही जगह जहाँ हाथी नमक चाटते हैं, ऊपर वहाँ पे गिद्ध मंडरा रहे हैं। इसका मतलब टाइगर ने, वो टाइगर टेरिटरी है, करने को तो लेपर्ड भी कर सकता है,
तो किल किया हुआ है हाँ, और वो चक्कर क्योंकि हमें तो दिखता नहीं है जंगल में, वो ऊपर से देख के। वो देख लेते हैं। और पहले शिकारी भी ऐसे ही पता लगाते थे कि टाइगर को मारना है तो वो देखते थे वल्चर कहाँ है, तो वो उस डायरेक्शन में जाते थे। तो टाइगर के पीछे पीछे घूमते रहते हैं वो सब। वल्चर नहीं, टाइगर पीछे घूमते। टाइगर ने जहाँ शिकार किया है, अच्छा, दूसरे दिन तक जब टाइगर पूरी कोशिश करता है छिपाने की, हाँ। फिर भी ऐसे सबकी कोशिशें कामयाब हो जाए, दूसरा जानवर तो मर जाएगा ना। हाँ तो डियर की कोशिश कामयाब नहीं होती सुनने की, हाँ। टाइगर छिप जाता है। हाँ टाइगर की नहीं होती, डियर को पता चल जाता है, तो वल्चर पता लगा लेते हैं, घूमते हैं। शिकारी देखता था अच्छा वहां घूम रहा है, तो उस डायरेक्शन में जाएगा, फिर उसको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, तो वो ढूंढ लेगा। अब वो देखेगा अच्छा निशान से मालूम चल जाएगा लेपर्ड ने मारा कि टाइगर ने मारा। अब उसको जब शिकार करता दोनों ही चाहिए थे, वो वहाँ पेड़ पे बैठ जाएगा। मचान वो फोल्डिंग खटिया लेके चलते थे, बांधी बैठ गए, आया मार दिया। ये सिस्टम था उनका। अब टाइगर भी किल का ऐसे ही पता लगाता है जब वल्चर घूम रहे होते हैं ना। अब जैसे एक चार्जर टाइगर था बांधवगढ़ में, बड़ा फेमस था, चार्जर सीता का नाम सुना होगा। मतलब आज जो बांधवगढ़ में जितने टाइगर हैं उन्हीं की संतान है। अच्छा। एक टाइम पे खत्म होने को हो गए थे। तो उसकी टेरिटरी में 4 फीमेल थी। वो काम वाम कुछ नहीं करता था, वो लायन की तरह था। जैसे लायन नहीं शिकार करने करता, लाइनस करती है, वो बस अपना बैठा है, वो देखता है अच्छा वहाँ गिद्ध है, अच्छा फलानी वाली ने मारा है, उधर गया तो वो खा रही है, तो वो भी समझ गई खा के जाएगा, एक टांग काट ली उसने, अच्छा, लेके चल दिया। फिर देखा उधर गिद्ध है, उधर गया दूसरी ने मारी है, उसका खा लिया। तो वो गिद्ध से पता लगाते हैं कि शिकार किसने किया। तो इनका भी टारगेट होता है लेपर्ड वगैरह, भैया पहले दिन खा लो जितना खाना, तब तक गिद्ध नहीं आते, फिर मिलेगा नहीं, या तो पेड़ पे चढ़ा लो, पेड़ पे चढ़ा लो। तो उसके बाद अगले दिन तो यह है कि भाई सबको मालूम चल जाए। गिद्ध वैसे पेड़ पे भी खा सकता है लेपर्ड का शिकार, तो ऐसे या इतना बड़ा होता है बैठ नहीं पाए। आपके इस जंगल में अगर हाइना घूमने लग गया है तब तो इसका मतलब कि लेपर्ड के लिए तो बहुत दिक्कत हो गया, क्योंकि हाइना तो उसी का शिकार छीनता है सबसे पहले। छीनता, ये वाला हाइना नहीं छीनता। अच्छा, वो जो हमने डिस्कवरी में देखा ना, वो है स्पॉटेड हाइना। वो तो अफ्रीकन हाइना हो गया। हाँ, अफ्रीकन जो है। नहीं, यहाँ का भी देखा मैंने, 2-3 वीडियोस देखे हैं जिसमें लेपर्ड को भगा के छीन के लेके गया है। स्ट्राइप्ड हाइना, स्ट्राइप हाइना, मतलब मेरे पास है 1-2 होगा, मैं दिखाऊंगा आपके वहाँ सरिस्का में स्ट्राइप्ड है? सरिस्का में, रणथंभौर में, हर जगह स्ट्राइप ही है। हाँ, स्पॉटेड नहीं होता, स्पॉटेड नहीं है यहाँ पे। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि वो लेपर्ड कई तरह के होते हैं, 2 फीट वाला, 2.5 फीट वाला, 3 फीट वाला। हाँ, तो वो छोटा रहा होगा। एक बात बताओ सर, यहाँ के लेपर्ड छोटे हैं ना साइज में? ये बड़े हैं जो उधर हैं जंगल में, अच्छा, और यहाँ वाले छोटे हैं। अच्छा, और ये कोई ऐसा वो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है वो फीमेल हो या बच्चे हो। नहीं, एक आदमी है हाँ, जो कि अगर जंगल यहाँ कानून का राज नहीं होता, हाँ, जब जिसकी लाठी उसकी भैंस होता, तो क्या होता, जिसकी बॉडी बिल्ड अच्छा है वो भाई जो भी खाना मिल रहा है उसको लेता, वो फसल पकी नहीं भैया मेरी है मैं खाऊंगा। तो जो कमजोर है कहाँ जाता, और दूर चला जाता जहाँ खाना मिले। वही चीज है कि वो कोई अलग ब्रीड नहीं है। जो मजबूत है वो सांभर भी मार सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, वहाँ सांभर भी है, स्पॉटेड डियर भी, वो वहाँ रह जाते हैं, खाना मिल रहा है। छोटे वालों को मिलता ही नहीं खाना, भूखे मरे, चलो भाई बकरी मारो, कुत्ते मारो, हाँ। तो वो इधर अपने आप आ जाते हैं। देखो कल जो हमने लेपर्ड देखा है वहाँ पे, कल तो मतलब 3-4 घंटे के अंदर सब देख लिया। आते समय रास्ते में जो लेपर्ड देखा था, कल मैं वीडियो देख रहा था इनके, क्योंकि मेरे में ठीक से रिकॉर्ड हुआ नहीं, मैं ड्राइव कर रहा था उस समय। इन्होंने जो रिकॉर्ड किया है वो लेपर्ड का साइज मेरे को छोटा लग रहा है कंपेरेटिवली। है जंगल में प्रॉपर जंगल में सर, चंडी देवी से 2-3 किलोमीटर वो एक स्टेट हाँ, जंगल तो आता है। नहीं तो छोटा होगा तो देखिए फीमेल छोटी होती है। हाँ, फीमेल ही लग रही थी। इसका ये मतलब नहीं कि क्योंकि वो चंडी देवी के आसपास पे ह्यूमन सेटलमेंट भी है, वहाँ उनको कुत्ते बकरी मिल जाते हैं। हालांकि वहाँ पे बहुत सारी वो थी, चीतल डियर थी, चीतल डियर कॉल करी थी लगातार। लेकिन देखिए ये जो हाइना है ना, अगर तो अच्छी बॉडी बिल्ट वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्राइप्ड हाइना होता है स्पॉटेड हाइना से छोटा होता है। जो अफ्रीकन हाइना है ना, उससे एक तो इसका साइज छोटा है, दूसरी बात वो होते हैं 20, वो तो लायन की पूंछ खींच लेते हैं। इसकी हिम्मत थोड़ी ना टाइगर की पूंछ खींच। ये हाइना भी सर मैंने जो देखा है 2 हाइना एक साथ देखा है, 2-4, हाँ 2। तो इसके साथ होगा उसके बच्चे होंगे अगर 4 देख लिए होंगे तो। मैंने सर रणथंभौर में जगह रिकॉर्ड किया है, 4 थे। तो वो बच्चे होंगे, मेल फीमेल और साथ में बच्चे। अच्छा, बच्चे अभी अडल्ट नहीं हुए होंगे, हाँ तो साथ होंगे, क्योंकि ये 2 ही रहते हैं। लेकिन हाँ, नॉर्मली एक दिखते हैं या 2 दिखते हैं, नॉर्मली 1-2 एक दिखते हैं। वीडियो में सिंगल हाइना मिला था, हाँ, और एक में 2 मिले थे। अच्छा, ये वाला आपने रिकॉर्ड किया कि अपने रिजॉर्ट से? वो सब्सक्राइबर ने किया है। अच्छा, और आज हो गया आज हो गया। नहीं तो वो भी यहीं से गेट से खींचा था उन्होंने। अच्छा, और वो दिन में कितने नहीं, शाम को धुंधलके में किया था। अच्छा, बढ़िया बढ़िया।
ये देखो भाई सामने वो पहाड़ है, ऊपर भी एक फैमिली रहती है। एक नहीं, एक यहाँ ऊपर 15 लोग हैं ऊपर। और विवेक जी ने वीडियो बनाई थी जब एक गाय को घायल कर दिया था, फिर वो मर गई थी शायद अगले दिन। गाय तो राजू की मर गई थी, ऊपर बैल बच गया था, वो सुरेंद्र का बैल था, बैल बच गया था, क्योंकि वो शायद बूढ़ा लेपर्ड होगा, उसने काफी देर तक पकड़ के सर एक रखा बात था, और तो बताओ, निकल गई थी। ये लोग इतने डिस्टेंस पे घर बना के यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनकी लाइफ होती कैसी होगी यहाँ पे? आप तो मतलब आपने तो ऑब्जर्व किया होगा बहुत नजदीक से। अब तो देखो आप, जैसे राजू का प्रधानमंत्री योजना में जो घर बनते हैं, हाँ। वो घर जो ऊपर बना है उसका, वो पेड़ के पीछे है, पिंक वाला। नहीं, जहाँ पे ईंट के नीचे देखो आप, वो अच्छा, हल्का हल्का राइट में पेड़ इधर। के पीछे घर दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, हाँ हाँ दिख गई है। वो प्रधानमंत्री यहाँ इधर राइट। आवास योजना में जो पैसा मिलता है, तो उससे है, ये उसका पुश्तैनी घर था। आजकल तो यहाँ से गाड़ी किराए पे मंगा लो, किसी की तबीयत खराब है भेज दो, पहले कुर्सी में लाद के ले जाते थे, तो लाइफ बहुत टफ थी। अब तो एक रोड ऊपर भी आ चुकी है प्रधानमंत्री सड़क योजना, अच्छा। वहाँ पे वो तो अगर ऊपर जाएगा ना कोई, हाँ, थोड़ा चलेगा तो रोड मिल जाएगी, रोड दिख जाएगी। और एक आपके ये टेम्पल के बाद भी रोड बन गया ऊपर की तरफ। वही रोड है। अच्छा, ये वही रोड है। हाँ, वो अगर यहाँ जाओगे तो मंदिर पे ही उतरोगे। अरे वाह। तो अब आसान हो गया, लेकिन पहले तो पहाड़ की लाइफ टफ थी। तो ये थे अवस्थी जी। मैं नहा धो के हो गया हूँ बिल्कुल पूरी तरह से रेडी, और अवस्थी जी से बहुत सारी बातें हुई सुबह में भी, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया, बाकी जो आपने देखा बाकी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातें हो रही है, उनसे बहुत सारी जानकारी मिल रही है आसपास के लोकेशन के बारे में और जंगल के बारे में, बातें चलती रहेगी। और फिलहाल ये टाइम हो गया है कि मैं एक बार ब्रेकफास्ट करूँ, काफ़ी देर हो रहा है और हमें अब यहाँ से थोड़ी देर में निकलना भी है।